दिल्ली सरकार पिछले कुछ दिनों से कोरोना को काबू पाने के लिए दिल्ली के लोगों के साथ मिलके, केंद्र सरकार के साथ मिलके कई सारे कदम उठा रही है। आज की स्थिति ये है कि दिल्ली में अभी तक 26 केस हुए हैं कोरोना के, जिसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो गई। इसमें 4 केस ऐसे हैं जो लोकल एक आदमी से दूसरे आदमी को फैले हैं। बाकी 22 केस ऐसे हैं जो बाहर के देशों से आए थे बीमारी लेके। तो एक तरह से फैलने का सिलसिला भी अभी कोई बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा, लेकिन हम लोगों को अपनी तरफ से सारी एहतियात बरतनी है, क्योंकि जो दुनिया भर में हम लोगों ने देखा है कि जब ये फैलना चालू होता है तो इतनी तेजी से फैलता है कि फिर किसी के काबू में नहीं आता। हम लोग इटली, ईरान, चाइना, इन सब के एग्जाम्पल्स देख चुके हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर इस तरह की परिस्थिति बने। तो इसके लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन सभी कदमों की वजह से आप सब लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, अगर आपको अपने को कोरोना से बचाना है तो आप ही बचा सकते हो, कोई और आपको नहीं बचा सकता। जितने कदम आपको बताए जा रहे हैं, जितनी एहतियात बरतने के लिए आपको कहा जा रहा है, अगर वो सारे कदम आप अच्छे से पालन करें तो आपको कोरोना नहीं होगा। जो आपको कहा गया कि किसी से हाथ ना मिलाइए, दूसरा बार बार पूरा दिन में हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, ताकि आपको अगर कहीं पे छू भी दिया जहां पे कोरोना था और अगर आपके हाथ में आ भी गया तो कम से कम आप जब साबुन से हाथ धो लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो जितनी भी और भी लोगों से डिस्टेंस बना के रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। अभी थोड़े दिन अगर हम घर में रह जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें, बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो घर के बाहर ना निकलें। ये बातें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कोरोना से बच सकते हैं, अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। अभी पहले हम लोगों ने ऑर्डर जारी किए थे दिल्ली के अंदर 20 लोगों के एक साथ इकट्ठा होने के ऊपर। आज उसको हम रिवाइज करके 5 लोग कर रहे हैं। ऑर्डर जारी अभी होने वाले हैं कि 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे ना हों, और अगर कहीं हैं भी तो अपने बीच में 1-1 मीटर का फासला रखें। कई जगह ऐसे होती है जहाँ पे लाइनें भी लगनी होती हैं, वहाँ भी 1-1 मीटर का फासला, लाइन भी अगर लगी है तो 1-1 मीटर का फासला अपने बीच में रखें। कल प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है जनता कर्फ्यू का, उसको मद्देनजर रखते हुए कल ट्रेन्स भी नहीं चल रही है, मेट्रो भी नहीं चल रही है, कई सारे ऑटो, टैक्सी भी सड़क पे नहीं होंगे। हमने इस बारे में काफ़ी विचार किया कि क्या सारी बसें सड़क से बंद कर दी जाएं, तो उसमें एक ये विचार आया कि अगर सारी बसें हम लोगों ने बंद कर दी तो जो इमरजेंसी जिन लोगों को होगी उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो कल हम 50% बसेस सड़क पे कल नहीं चलाई जाएंगी। एक ये कदम उठाया जा रहा है कि जो बाहर से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन किया जाता है। जब उन लोगों को हमने सरकारी जो व्यवस्था थी वहाँ पे क्वारंटाइन किया तो कुछ जो लोग थे उनको वहाँ की कंडीशंस पसंद नहीं आई, वो हो सकता है लग्जूरियस चीज़ें चाहते हो, तो उनके लिए कुछ होटलों में इंतजाम किए गए थे। तो उन होटलों के अंदर वो खुद की पेमेंट करके रह रहे हैं, पेड फैसिलिटी थी। तो अब ऐसे जो क्वारंटाइन वाले रह रहे हैं लोग 14-14 दिन के लिए उन होटलों में, ऐसे लोगों के लिए उसके ऊपर जीएसटी की माफ़ी दी जा रही है सरकार की तरफ से। उस पर जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा ताकि उनके लिए ये थोड़ा सा सस्ता हो सके। ये कोरोना की वजह से जितनी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, इसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोग जो हैं उनके ऊपर मार पड़ रही है। दिहाड़ी मजदूर वाले ऐसे लोग हैं जो रोज़ अपना कमाते थे, खाते थे, उन लोगों के, कई लोगों की दिहाड़ी चली जा रही है। इसकी हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता है। हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार हो, उसके घर में खाने को भी ना हो। हमने इसके बारे में काफ़ी विचार किया। एक सुझाव ये आया कि पूरी दिल्ली में जगह जगह किचन लगा दिए जाएं और लोगों को खाना बना के मुफ्त खाना बांटा जाए।
इसमें एक खतरा ये था कि अगर हमने वहाँ खाना मुफ्त बांटना चालू कर दिया तो वहाँ भीड़ लग जाएगी, वो एक कोरोना को फैलाने का स्थान बन जाएगा। तो क्या करें? तो फिर हम लोगों ने ये तय किया है कि जो हम राशन देते हैं राशन की दुकानों के जरिए, तो दिल्ली में लगभग 72 लाख लोग हैं जो राशन की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। 72 लाख लोगों को, 2 करोड़ की जनसंख्या में 72 लाख लोगों को हर महीने राशन मिलता है। उनका हम राशन बढ़ा रहे हैं थोड़ा सा। वैसे तो जो राशन मिलता है, एक व्यक्ति को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल और चीनी मिलती है अलग से। ये मोटे मोटे तौर पे सफिशिएंट होता है एक आदमी के लिए महीने के लिए, लेकिन फिर भी एक आदमी को 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलता है 5 किलो। हम इसका 50% इंक्रीज कर रहे हैं अभी इस महीने के लिए, तो 7.5 किलो राशन एक व्यक्ति को दिया जाएगा और वो फ्री दिया जाएगा। अभी तक 2 रुपए किलो गेहूं के लेते थे, 3 रुपए किलो चावल के जो हम चार्ज करती थी सरकार, और चीनी के जो मेरे ख्याल से 13 रुपए है वो लिया करते थे। अब वो फ्री राशन दिया जाएगा, आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अप्रैल महीने का राशन जो है, जो 1.5 गुना राशन है अप्रैल महीने में, वो अप्रैल महीने का राशन आपको 30 मार्च से ही देना चालू कर दें। इतना समय हमें लग जाएगा केंद्र सरकार से प्रोक्योर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में और बांटने का इंतजाम करने में, तो 30 मार्च से ही हम लोग लागू कर दें। मेरी सब लोगों से जो भी राशन लेने जाएंगे उनसे विनती है कि वहां पे भी राशन की दुकान पे भी भीड़ ना लगाएं। अगर लाइन में लगें तो थोड़ा सा लाइन में 1-1 मीटर का फासला देके लगें। सबको राशन मिलेगा, चिंता मत करना। जिन जिन को राशन लेना होता है सबको राशन मिलेगा। राशन की कमी नहीं होने देंगे, आपके खाने की कमी हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, सबको राशन मिलेगा। आज अगर थोड़ी भीड़ दिख रही है, कल आ जाना लेने राशन, परसों आ जाना लेने राशन, और 30 तारीख तक आप सब लोगों को 30 तारीख से राशन मिलना चालू हो जाएगा। तो लगभग 72 लाख मतलब 18 लाख के करीब फैमिलीज इससे राशन में कवर हो जाएंगी, जो कि मैं समझता हूं कि सबसे गरीब परिवार दिल्ली के हैं, वो इससे उनको सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा 2.5 लाख विधवा महिलाओं को हर महीने सरकार पेंशन देती है। इस बार की जो पेंशन है हम उसको डबल कर रहे हैं। 5 लाख बुजुर्गों को हर महीने पेंशन देती है, उनकी पेंशन को भी हम लोग डबल कर रहे हैं। लगभग 1 लाख विकलांगों को हर महीने पेंशन देते हैं, उनकी पेंशन को भी डबल कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हर परिवार के अंदर ये सब लोग, विधवाएं, बुजुर्ग, हैंडीकैप्ड, ये सब लोग काफी गरीब परिवारों से आते हैं, और ये वो सब गरीब परिवार हैं जिनको कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी। तो इनके घर में एक तो राशन पहुंचा दिया सब लोगों के घर में, और एक थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा, तो हम समझते हैं कि कोरोना की जो मार है उससे इनको थोड़ी सी मदद मिलेगी। जो होमलेस लोग हैं, बेघर लोग हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो सड़कों पे सोते हैं, उनके लिए नाइट शेल्टर्स जो हमारे हैं, नाइट शेल्टर्स में हम खाने का इंतजाम कर रहे हैं। नाइट शेल्टर्स में हम लंच और डिनर दोनों का इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ जो भी आके खाना खाना चाहे, किसी से कोई पूछा नहीं जाएगा, वो आके खाना खा सकता है, चाहे वो बेघर हो, चाहे वो, हम एज्यूम कर रहे हैं वहाँ बेघर लोग ही आके खाना खाएंगे, लेकिन जो भी आके वहाँ खाना खाए हमारे नाइट शेल्टर्स में, वो खाना खा सकते हैं। मेरी खासकर, मैंने 2 दिन पहले भी अपील की थी सभी बुजुर्गों से, खासकर 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, जितने हमारे लोग हैं, उनको हाथ जोड़ के विनती है, कोरोना बुजुर्गों के लिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। आप लोग सुबह सुबह वॉक के लिए निकलते हैं, मेरी आपसे विनती है थोड़े दिन वॉक बंद कर दीजिए, घर में योगा कर लीजिए, घर में और तरह तरह की एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन थोड़े दिन के लिए वॉक बंद कर दीजिए। और अपने घर में भी जब रहें तो अपने नौकरों से, और हो सके तो जरूरत पड़े तो फैमिली मेंबर से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। अपने घर के अंदर भी अलग कमरे में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी लॉकडाउन हम नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपकी सेहत के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपको बचाने के लिए, हमारी दिल्ली के लिए, हमारे देश के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हमें हो सकता है लॉकडाउन भी करना पड़े, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं लग रही। तो
जो भी कदम उठाएंगे आप सबके साथ मिलके उठाएंगे, अपनी सबकी सेहत के लिए उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।